अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में। हसनपुर विधानसभा हसनपुर जो है वो अपनी चीनी की मिठास के लिए जाना जाता है, गन्ने की मिठास के लिए जाना जाता है। हसनपुर जाना जाता है पूर्व मंत्री गजेंद्र प्रसाद हिमांशु के लिए। हसनपुर जाना जाता है पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम के लिए, जो मेरे साथ हैं अभी यहाँ पे। ये पिछले 4.5 साल की सजा काटकर वापस अपने घर परिदा आए हैं, अपने पंचायत आए, अपने विधानसभा क्षेत्र आए हैं। जब इनका आगमन हुआ था अपने विधानसभा क्षेत्र के परोरिया पंचायत में, तो हजारों की संख्या में लोगों ने इनका फूल माला और ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया था। मेरे साथ मौजूद हैं पुष्पम जी, हम इनसे जानेंगे। 4.5 साल लंबा वक्त होता है, उसके बाद अपने क्षेत्र में आए हैं, कैसा लग रहा है? हसनपुर विधानसभा की जनता, जो नौजवान, किसान, मजदूर, बच्चे, बूढ़े, माता एवं बहन, जिस तरह से उनका प्यार 2005 से ही मिलता रहा और कारावास से निकलने के बाद भी जो प्रेम स्नेह है वो बरकरार है। और जिस सुख दुख में हम दिन रात यहाँ की जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में, जो हमारे किसान मजदूर हैं उनके बीच में, शादी हो, ब्याह हो, श्राद्ध हो, मरनी हो, हरनी हो, हॉस्पिटल, हर सुख दुख के हम साथी थे। उसी तरह आज हसनपुर विधानसभा का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, नौजवान, सारे लोगों को सहानुभूति है मेरे प्रति कि विधायक जी को झूठे केस में फंसाया गया और उसी झूठा केस में 4.5 साल इनको कारावास में बंद किया गया। इससे मेरे आने के बाद जनता में उत्साह का माहौल है। लोगों का कहना है, जो किसान मजदूर भाई हैं वो दिवाली 10 तारीख को अपनी दिवाली मनाए। अपने राजनीति के क्षेत्र में बड़े बड़े दिग्गजों को मात दी, एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं, फिर झूठे मुकदमे में फंसा देना, इसमें कैसे आप फंस गए? झूठा मुकदमा 2005 में किया गया था और इस मुकदमे में पुलिस केस फाइनल की और जो लोग दोषी थे उनको 2 वर्ष तक सारे दोषी जेल में भी रहे और पुलिस मुझे निर्दोष साबित किया था। कोर्ट में किसी कारणवश अपनी लापरवाही के कारणवश कोर्ट में सबमिट नहीं हुआ था और कोर्ट और विरोधी जो केस में फंसाने का जो काम किया, जो हत्यारा लुटेरा था, जो दुर्दांत अपराधी है, वो मौके की तलाश में था और कोर्ट से कॉन्ग्रेस गिरा के वो गवाह गुजरवा के सजा करवाए। और सजा करवाने में बहुत बड़ी साजिश है, कैसे मैनेज किया वो लोग, कैसे पैसा दे के मैनेज किया। इस विधानसभा चुनाव में चर्चा थी कि माला पुष्पम हसनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने तेज प्रताप यादव का ही समर्थन किया। तो अगला जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, उसमें क्या तैयारी रहेगी आपकी? मेरे जेल जाने के बाद 2020 के चुनाव में माला पुष्पम तो कैंडिडेट थे ही, मुझे कारावास हो गया था तो ऑटोमेटिक था कि पार्टी सारे लोग मान रहे थे, नेता कह रहे थे माला पुष्पम को टिकट दिया जाए। लेकिन एन वक्त पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो नेता हैं लालू प्रसाद जी का आदेश हुआ कि तेज प्रताप हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे और मैंने पार्टी का आदेश का पालन किया और हमारे नेता लालू प्रसाद के आदेश से जो दिया गया कि हम लोगों ने मिल करके तेज प्रताप को, हमारी पत्नी, हमारा बेटा, दिन रात मेहनत करके उनको जिताने का काम किया। तेज प्रताप यहाँ से विधायक हैं, मंत्री भी हैं। चुनाव के बाद कई घोषणा उन्होंने की थी, हसनपुर को जिला का दर्जा दिया जाएगा, डिग्री कॉलेज। तो अब आप बाहर आ गए हैं, तो क्या इन सब मांगों पर उनसे बात किया जाएगा? अभी हमारी मुलाकात, पहली मुलाकात हुई थी हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से, जो हम लोगों के नेता हैं। उनका रुझान तो देखे, पहली बार हमसे मिले और पहली बार बोले कि विधायक जी, आपके यहाँ का जितना भी सड़क, आरईओ का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, जो भी रोड खराब है, आप जल्दी से लिस्ट बना के दीजिए, जिससे कि मैं पैसा उसमें तुरंत आवंटित कर दूं। और जो भी हमारे नेता हसनपुर में वादा करके गए हैं, अब हम चाहेंगे कि अपने आने के बाद अपने नेता से मिलकर सारे विकास के मामले को सुचारू रूप से ढंग से चलाने का काम करेंगे।
पुष्पम जी जब बाहर थे उस समय प्रखंड कार्यालय पर जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं कुछ उनमें भ्रष्टाचार के प्रति बढ़ावा आया है। लोग जिससे ग्रसित हो रहे हैं, लोगों को उससे दुख हो रहा है। तो इन सब भ्रष्टाचार पर रोकने के लिए जो ब्लॉक है, थाना है या पंचायतों में जो भ्रष्टाचार किया जाता है उन सब के खिलाफ क्या अगला कदम होगा आपका? मुझे क्षेत्र आने के बाद यहाँ की जनता से जो आवाज़ मिली कि 4 साल 5 साल तक क्षेत्र बेलगाम हो गया, प्रशासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहा हसनपुर विधानसभा में। जो जहाँ है, छोटे पदाधिकारी से लेकर बड़े पदाधिकारी, सब का एक ही मिशन है कि लूट खसोट। और अभी पूरे हसनपुर विधानसभा में जो जनता है, जो गरीब गुरबा किसान मजदूर हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं को नुकसान हुआ है। और उन लोगों की आवाज़ है कि भ्रष्टाचार अंतिम चरम पर पहुंच गया हसनपुर का। तो हम अपने आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं सारे अफसरों को सचेत करूंगा और कहना चाहूँगा कि समय है, मौका है, आप सचेत हो जाएं, भ्रष्टाचार दूर करें, नहीं तो फिर पुष्पम तो आंदोलन रोड पर उतरेगा ही। और जो भी भ्रष्ट अफसर हैं उनको जेल के शिकंजे के पीछे जाना। नीतीश कुमार का शराबबंदी नीति लागू हुआ, इसे कैसे देखते हैं? कहाँ तक ये सफल है? शराबबंदी नीति विफल है, वो विफल नीति है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं और इसमें बहुत सारी इस खामियों को दूर करेगी सरकार, तभी जाके इसको सफल होना माना। अभी सफल नहीं कहा जाएगा। क्या लगता है 2025 में तेजस्वी सीएम बनेंगे? अभी पूरे बिहार का जो माहौल है वो तेजस्वी के प्रति लोगों का श्रद्धा है। और गठबंधन में जिस तरह से हम लोगों का गठबंधन है, सीपीआई, सीपीएम, माले और जदयू, अगली बार 25 में हम लोगों की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। सर एक आखिरी सवाल है हसनपुर के किसानों के लिए, जो आसपास के किसान हैं, जो हसनपुर में मगध शुगर एनर्जी मिल है उसके द्वारा किसानों का जो गन्ना लिया जाता है उसका रेट जो रसीद दिया जाता है उस पर नहीं लिखा जाता है, जबकि पिछली बार सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 15 रुपया बढ़ाने की घोषणा की गई थी, फिर भी 335 रुपये से ही पेमेंट किया जा रहा है। इस पर आप क्या किसानों से राय विचार करके कोई बात करना चाहेंगे चीनी मिल प्रशासन से? जितने भी हमारे किसान के संगठन के साथी, मैं 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर उन लोगों के साथ बैठक करूंगा और बैठक करने के बाद जो ये खामियां, जो चीनी मिल का जो रवैया, चाहे वो पेमेंट का मामला हो या रेट चढ़ाने का मामला हो, बैठ करके हम लोग मीटिंग करके सारे साथी हैं उनसे तय करके फिर हम लोग बिहार सरकार से बात करेंगे, मंत्री से बात करेंगे और इस पर अविलंब जनवरी तक कार्यवाही, मुझे लगता है कि जनवरी तक कार्यवाही हो जाएगी। ये थे हमारे साथ हसनपुर के पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम। इन्होंने बताया कि एक झूठे मामले में इनको फंसाकर ये 4.5 साल का सज़ा दिलवाया गया, जिसके बाद ये बाहर आए हैं। इन्होंने नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति जो लागू किया गया उसका भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी नीति जो है वो सही तरीके से जो है धरातल पर नहीं दिख रहा है। साथ ही इन्होंने हसनपुर के लोगों के, किसानों के लिए अपनी जो चीनी मिल है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की बात भी कही है। और ये शीघ्र ही जो किसान के नेता हैं उन सब से बात करके और किसानों से बात करके, चीनी मिल प्रबंधन से बात करके और उसके बाद जो गन्ना मंत्री हैं उनसे बात करके इस और ठोस कदम उठाएंगे।